नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं मघा नक्षत्र की साधना एवं जानकारी लाया हूं। आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। जो उपाय बताएंगे यदि आप कर लेंगे तो आपका 100% भाग्य चमक जाएगा, कोई संदेह नहीं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मघा नक्षत्र के बारे में आपको बताऊं। मघा नक्षत्र सिंह राशि से आता है, सिंह राशि से जुड़ा हुआ है। मघा नक्षत्र सिंह राशि में ही है। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र में जो जन्मता है व्यक्ति, उसकी सिंह राशि होती है, जिसके अक्षर मा, मी, मू में ये अक्षर हैं मघा नक्षत्र के। इन्हीं अक्षरों से उसका नाम प्रारंभ होता है, चढ़ के हिसाब से कि कौन से चढ़ में जन्म है। और मघा नक्षत्र का पहला चरण या अंतिम चरण, ये 2 चरण ज़्यादा गड़बड़ माने जाते हैं। मतलब गड़बड़ का मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान, उसके उपाय किए जाएं तो पूरा लाभ भी होता है। उसको जो है मतलब जैसे कहते हैं ना कि गणांत मूल में व्यक्ति जन्म हुआ है, तो इस तरीके से समझ लो आप। और मघा नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों को देखिए, मघा नक्षत्र के जो व्यक्ति जन्मे हैं तो उनका शत्रु कौन होगा, कौन से नक्षत्र का? अश्लेषा नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति उनका शत्रु होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से विवाह आदि संबंध ना रखें। और पुनर्वसु नक्षत्र से भी जन्मे व्यक्ति से विवाह आदि संबंध ना रखें जिन लोगों का मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र का अगर मित्र वर्ग की बात करूं तो सबसे अच्छा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति, उनका मित्र होना चाहिए। अगर मघा नक्षत्र का आपका जन्म है तो आप जिससे विवाह आदि करें उसका नक्षत्र यदि पूर्वा फाल्गुनी का है तो सबसे अच्छा है, ये बात है। और मघा नक्षत्र वाले यदि बरगद का यानी बट वृक्ष का पेड़ लगाते हैं, बोनसाई पौधा नहीं लगाना, इससे तरक्की रुक जाती है। जो छोटे छोटे होते हैं वो नहीं, बड़ा वृक्ष अगर संभव हो। आजकल सिटियों में कहाँ लगाएंगे, लेकिन यदि संभव हो बट वृक्ष को लगाएं। और अगर जैसे नहीं लगा सकते हैं, आपके पास अगर संभव नहीं है तो फिर बट वृक्ष जहाँ कहीं हो उसकी सेवा करें। अगर लगा देते हैं बट वृक्ष और वो बड़ा हो जाता है पूरा और आपके जीवन में, तो वो खुशियाँ ला देगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपका सर्व कार्य सिद्धि होगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप बट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष आप लगाते हैं तो। और अगर नहीं लगाते हैं, अगर आप सेवा भी करते हैं बट वृक्ष की, बरगद वृक्ष की, तो भी उसको मतलब आपको उसका फल मिलता है। लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा, लेकिन लगाना संभव जिसके लिए हो, लगाएं और बड़ा भी हो जाए, फले भी। ऐसा नहीं कि लगा दिया और कहीं पराई जगह में लगा दिया, कहीं रोड के किनारे लगा दिया, तो फिर उसका फल कैसे मिल पाएगा? वो तो टूट जाएगा। उसकी रक्षा, उसकी सेवा भी होनी चाहिए ना। तो बट वृक्ष
अगर आप लगाएंगे या उसकी सेवा करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, आपकी पूर्णतः मतलब कार्य सिद्धि होगी। वट वृक्ष के सेवा से आपका सर्व कार्य सिद्ध हो सकता है। अगर खेत है कहीं बड़ा, आपके घर के द्वार पर जगह हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मघा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति यदि कार्य करें तो कैसे करें शुभ कार्य, सर्व कार्य सिद्धि के लिए? जैसे शनिवार के दिन यदि मघा नक्षत्र पड़े या बुधवार या गुरुवार के दिन मघा नक्षत्र पड़े तो आप अपना कार्य करें तो लाभ होगा। मघा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति अधोदृष्टि के माने जाते हैं। अधोदृष्टि का मतलब होता है जैसे या तो पुरातत्व विभाग से आप जुड़े होंगे या जुड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर खुदाई से संबंधित कोई कार्य, या पुरातत्व की कोई किताबों का अध्ययन करना, पुराण पढ़ना, वेद पढ़ना, और मतलब पुरानी प्राचीन गाथाएं लिखना या पढ़ना, या पुरातत्व विभाग के अधिकारी, पुरातत्व विभाग में कर्मचारी, पुरातत्व विभाग में कुछ भी जैसे, या फिर खुदाई करना आदि, इससे जुड़े हुए कार्य आपके लिए ज़्यादा लाभदायक भी रहते हैं। दिशा आपकी दक्षिण है और पश्चिम है, और अगर आपके देवता पितर हैं और केतु, विश्वोत्तरी स्वामी आपका केतु है और आपके देवता पितर हैं, अगर आप अपने पितरों की सेवा करेंगे तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होगा। जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाएगा, समय से पहले मिल जाएगा, भाग्य से ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप अपने पितर देवता की सेवा करते हैं, पितरों की। और केतु की भी जाप अनुष्ठान कर सकते हैं। विधि विधान भी बताऊंगा अभी पूरा, लेकिन पहले समझ लीजिए पूरी जानकारी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बात भी बता दूं आपको। देखिए, राष्ट्रवादी चैनल तो राष्ट्रवादी बात होना भी जरूरी है। विद्वान लोग कहते हैं, और गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सुदर्शन चैनल पर भी कई बार कहा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको आप चांदी की दस्तरी में, चांदी की प्लेट में अपना सिर काट के दे दो तो भी वो आपके नहीं होंगे, ये कहते हैं। हालांकि हमारे भी कई मित्र मुस्लिम हैं, कई शिष्य भी हैं, शिष्याएँ भी हैं मुस्लिम, तो लेकिन सभी के लिए बात लागू नहीं होती है। लेकिन कुछ उन लोगों के लिए बात लागू हो गई। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये बात उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी, जो कि मोदी ने सब कुछ दिया और उन्होंने मोदी को वोट तक नहीं दिया। तो उन्होंने ये सत्य करके दिखा दी कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। अब बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि जब वो तुमको वोट तक नहीं दे सकते तो तुम उनको किस बात का सपोर्ट दे रहे हो, क्यों उनको पाल पोस के और ज़्यादा बड़ा कर रहे हो, क्यों उनको मतलब बाईकाट नहीं करते। और उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, जो सेक्युलर हिंदू कुछ हैं, कुछ पागल हिंदू हैं, कुछ सुगर हिंदू भी हैं जो सोते रहते हैं और सेक्युलरता के भांग के नशे में धुस्त पड़े रहते हैं। उन हिंदुओं को जागना चाहिए, जगाना चाहिए दूसरों को भी, और जाति पात में नहीं बंटना चाहिए। बस जात अगर है तो हिंदू है। देखो, मैं अपना बता दूं, कोई अगर वाल्मीकि भी जाति का है, मैं पंडित हूं लेकिन मैं बता रहा हूं, कोई अगर वाल्मीकि जाति का भी है, अगर वो शुद्ध शाकाहारी है, अगर उसके घर में साफ सफाई है, मैं समाज में उसके घर में बैठ के समाज में सबके सामने भोजन कर सकता हूं। लेकिन अब भाई भोजन में जो मैं भोजन करता हूं वही करूंगा, ऐसा तो नहीं कि भाई जो नहीं करता हूं वो कर लूंगा। और अगर कोई ब्राह्मण है और वो मीट मछली अंडा खाता है, शराब पीता है, उसके घर में साफ सफाई नहीं है, मैं उसके घर पानी भी नहीं पीता हूं। मैं बस ये मानता हूं, मैं जाति पाति नहीं मानता हूं। तो इस बात को, क्योंकि मेरी जात हिंदू है और कोई जात है ही नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जाति का पंडित हूं या मैं ये हूं वो हूं। मैं तो हिंदू जाति का हूं बस। अब पूछो धर्म क्या है, तो मेरा धर्म सनातन है, और सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है भी नहीं। और तो सब मजहब है, रिलीजन है, पंथ है। धर्म सनातन है मेरा और जाति मेरी हिंदू है, ध्यान रखना। तो इसी बात को सब लोगों को मानना चाहिए। लेकिन अब आप समझ लो,
जो बटे हैं कि मैं पंडित हूँ, कि मैं ठाकुर हूँ, कि मैं बनिया हूँ, कि मैं जाटव हूँ, कि मैं मेहतर हूँ, कि मैं वाल्मीकि हूँ, कि मैं ये हूँ, कि वो हूँ, तो समझ लो अपने आँख के सामने अपने को कटता हुआ देखोगे आगे समय आने पर। जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और जैसे कश्मीर में हुआ था, जैसे केरला में भी हो रहा है, मान लो कर्नाटक में भी हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में तो खुल के हो रहा है। वहां पर पता है आपको, हिंदू बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई सुदर्शन पे, मुझे पता चला। पहले लेडीज की हत्या उस दिन बताई गई थी, और कल किसी पुरुष की हत्या बताई गई सुदर्शन पर। कल का मतलब यानी 6 जून 2024 और शाम को 9 से 9:30 के बीच में जनमत में बताया गया, खबरों में भी बताया गया, सुदर्शन पर, सुदर्शन चैनल पर। और बीजेपी नेता के यहाँ देसी बम वगैरह चलाए गए, बहुत ज़्यादा हमला हुआ, कहीं कहीं जिला कार्यालय में बीजेपी के आग लगा दी गई, पत्थर फेंके गए बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में। बिकाऊ मीडिया पे तो कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले ही पैसा वहाँ दे दिया जाता है कि उछालना नहीं इस खबर को। तो वो कैसे उछालेंगे भाई, उनको तो पैसा चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, सेकुलर हिंदुओं, पागल हिंदुओं, सुअर हिंदुओं, ये बात भी समझना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वही आपके घर पर भी होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, इससे ज़्यादा नहीं, 10 साल से ज़्यादा नहीं समय लगना है। अगर आप लोग नहीं जागे, अगर आप लोगों की यही कर्म रहे तो, और अगर जाग गए, अगर आप जाग गए तो विरोधी भाग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप फिर शेर हो, सुअर तभी तक हो जब तक जाग नहीं रहे हो। अगर आप लोग जाग जाओगे तो फिर शेर हो, और आप मेरे लिए पूजनीय हो, मेरे लिए वंदनीय हो। फिर मैं आप सबके चरणों का सेवक हूं। मैं नहीं कहता कि फिर मैं महामंडलेश्वर हूं, कि मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय हूं। जो सनातन के लिए खड़े हैं, जो जागते हैं, दूसरों को जगाते हैं, उनके तो मैं चरणों का सेवक हूं। मैं तो सुअर उनको बोलता हूं जो हिंदुत्व के नाम पर जीरो हैं, जिनका हिंदुत्व ही सो गया, तो वो तो कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे, और मरते भी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में भी बेचारे, अब वहाँ तो संख्या कम, पहले जागते होते तो संख्या नहीं कम होती। पश्चिम बंगाल कभी दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता था, जो आज मुहर्रम के लिए जाना जाता है। कश्मीर में भी अगर कश्मीरी पंडित सभी हथियार उठा लेते तो किसी की औकात नहीं थी कि कोई उन्हें निकाल देता। भाई 5 लाख पंडित निकाले गए, 2-3 लाख मरे भी हैं, 8 लाख का पतन हुआ वहाँ से, समझ लो। और आतंकवादी कभी 80,000 भी नहीं आए होंगे एक साथ में, वो बस 1000, 2000, 500 या इतने भी नहीं आए होंगे, 100, 200, 300 ही आए होंगे। आप लोग देखते रहे, सोते रहे, और होता रहा बगल में, सोचा हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा आएगा, अरे नहीं आएगा, मेरा आता ही नहीं कभी, तो बस आ गया। इसी चक्कर में हिंदू आज भी सो रहे हैं कि कुछ तो सोचते हैं हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को क्या लेना देना, जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। अरे जहाँ नहीं हो रहा है तुम्हारे यहाँ भी होने वाला है, तैयार रहो। और कुछ लोग सोचते हैं मैं तो उनसे मिला हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट ही कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों होगा। अरे भाई तुम तो कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे। जयचंद ने जिनको मोहम्मद गोरी को बुलाया था, जिसने सब कुछ किया था, और उसी को उन्होंने पहले मार डाला। उसने कहा भी कि मैं तो आपकी मदद किया, मैं आपको बुलाया पृथ्वीराज के लिए। उसने कहा तू तो कायर है भाई, तुझे ही तो पहले मारेंगे। तूने मुझे बुला लिया आज पृथ्वीराज के लिए, अपने मौसी के लड़के के लिए, तो हमसे विचार नहीं मिलेंगे, मेरे लिए कल किसी और बादशाह को बुला लेगा, इसलिए तुझे तो पहले मारूंगा मैं, कायर को। और पृथ्वीराज तो जेल में रहेगा, बाद में तड़पा के मारूंगा, लेकिन तुझे पहले मारूंगा। और जयचंद को ही पहले मार दिया। तो इस बात को फिर भी हिंदू नहीं जागे। बाबर आया तब भी नहीं जागे कुछ, बाबर का भी सपोर्ट हिंदुओं ने किया था, तब उसने अत्याचार कर पाए थे।
चाहे बाबर आया हो, चाहे गजनवी आया हो, चाहे शाहजहां, कोई भी A to Z जो भी विदेशी आक्रांता आए और अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों का भी सपोर्ट हिंदू करते थे। तो तभी देश का पतन हुआ। और आज भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। इनकी आंखों में मुझे नहीं पता मिर्चें डालनी चाहिए कि क्या डालना चाहिए, मुझे पता नहीं है। तो जो जागृत हिंदू हैं या जो जागने वाले हैं, जो करवट ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उनसे तो मैं निवेदन करता हूं। लेकिन जो जागने वाले ही नहीं, उनके कान पे कुंभकर्ण से भी ज़्यादा नींद चढ़ी हुई है, उनके ऊपर चाहे ढोल बजाओ चाहे कुछ भी बजाओ, वो नहीं जागने वाले हैं, तो उनको मैं सुअर बोलता हूं, स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। और उनको मैं अंतिम समय तक बोलूँगा, अपने अंतिम सांस तक उनको बोलूँगा, कभी शब्दों को नहीं बदलता मैं। सरकार चाहे किसी की हो, ये नहीं कि मैं मोदी की सरकार में बोल रहा हूँ, मैं 90 से बोल रहा हूँ हिंदुत्व के लिए, सन 90 से, जब मेरा बचपना था, जब मैं यानी कहने का मतलब मैं 8 साल का था, तब से मैं बोल रहा हूँ। अपने पिता श्री के चरणों की कृपा से, उनकी संगत से, और ऐसा नहीं, हमसे कई राष्ट्रवादी, कई मुस्लिम और ईसाई भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन सत्य कहना मैंने सीखा है, और सत्य सहना भी मैंने सीखा है, और सत्य को समझना भी मैंने सीखा है। बस ये समझ लो। और ये 3 में से एक भी सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और हमने ये तीनों चीज़ें सीखी हैं अपने पिताश्री के चरणों की कृपा से, अपने गुरुजनों की चरणों की कृपा से, और आप सबके आशीर्वाद से। मगा नक्षत्र के बारे में अब मैं बात करूं। देखो, मगा नक्षत्र के कई मंत्र हैं जो मैं बताऊंगा। अब जैसे पितर देव हैं, तो पितर देवों का साल में वैसे एक बार लोग जानते हैं कि एक बार पितर पक्ष आता है। पितर पक्ष साल में 4 बार आता है। कुंवार में आता है, कार्तिक में भी आता है, और पौष मास में भी आता है, चैत्र मास में भी आता है। आता कृष्ण पक्ष में ही है हमेशा चारों। तो पितर पक्ष में पितरों का जाप करें, पितरों की साधना करें, अगर कर सकते हैं दीक्षा लेके करें। पितरों का जाप 1.25 लाख कर लें और अच्छी बात, नहीं तो फिर मगा नक्षत्र से प्रारंभ करके और दोबारा मगा नक्षत्र तक जाप करें। पितर गायत्री मंत्र 27,000 कर लें, या फिर मगा नक्षत्र में उसी दिन 2700 पूरा कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं उसी दिन। और देखिए, अगर आप केतु का जाप करते हैं तो मगा नक्षत्र हो, केतु जिस दिन बली हो उस दिन से प्रारंभ करें, या तो 27,000 उसी दिन कर दें, नहीं तो फिर दोबारा मगा नक्षत्र तक प्रारंभ करें, मतलब समाप्त करें दोबारा मगा नक्षत्र तक प्रारंभ करके। और इनके कई मंत्र हैं। इनका जो गायत्री मंत्र है मगा नक्षत्र का, वो यूट्यूब पर पहली बार मेरी तरफ से आ रहा है। और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें। अगर केतु का किया है तो ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर पितरों का जाप किया है तो पितरों के निमित्त कौआ, कुत्ता, गाय अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नहीं, ब्राह्मण पहले नंबर पर, ध्यान रखना। गाय, कौआ, कुत्ता, चींटियां, इनको भी भोजन कराएं। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन, शुद्ध शाकाहारी रहना परम आवश्यक है। मंत्र सुन लीजिए। ओम सर्व पितर देवो प्रसन्नो भव, ये मंत्र पितरों का। केतु का ओम केम केतवे नमः कर सकते हैं, छोटा मंत्र है। या फिर ओम पदम पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्, ओम क्राम क्रीम क्रौम सकेतवे नमः। और भी बहुत से मंत्र हैं केतु के। पितरों के मंत्र जैसे पितर गायत्री भी है, उसको भी आप जाप कर सकते हैं, नेट से भी मिल जाएगा। अगर सभी हम देंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मंत्र है पितरों के। ओम आरिमा ओम कर सकते हैं, ये भी पितरों के राजा का मंत्र है, देवता है आरिमा। सुधा मैया का भी कर सकते हैं, जो मैंने साधना डाली है सुधा देवी की चैनल पर, बहुत पहले देख लेना। और आप पितरों के निमित्त क्या करें,
पितरपक्ष में, पड़वा से लेके मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक। खीर बनाएं थोड़ी सी प्योर दूध में, उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी डालें, चीनी तो पड़ती है, और कौआ को खिला दें रोज़ाना, नित्य रख दें बना के, रोज़ाना बनाएं, बासी नहीं दें, ताज़ी रोज़ाना, और रोज़ाना कौआ को खिलाएं। आप देखेंगे साल 2 साल में आपके यहाँ मतलब बरकत इतनी होगी, इतनी तरक्की होगी कि आप यानी अचरज करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। आपके पड़ोसी अचरज करेंगे, जलने लगेंगे आपसे, पड़ोसी लोग जो दूसरे की खुशियों से जलते हैं वो लोग। आपके घर में इतनी खुशियां आने लगेंगी पितरों की कृपा से। ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, किसी भी नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति, लेकिन मघा नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति विशेष इस बात पर ध्यान दे। मघा नक्षत्र के लोग जो होते हैं उनका देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया है कि पुरातत्व विभाग से जुड़े होते हैं किसी भी ना किसी तरीके से, या फिर जुड़े रहेंगे तो उनको लाभ होगा मघा नक्षत्र वालों को। मघा नक्षत्र के व्यक्ति का एक राजा स्वभाव भी होता है। तो हालांकि देखिए राजा स्वभाव होता है, लेकिन क्रोध भी होता है, किंतु क्रोध ऐसा नहीं होता है जैसे मंगल जैसा क्रोध केतु का नहीं होता है मघा नक्षत्र में। अगर आपका मघा नक्षत्र है और केतु अगर बली है और केतु अगर अकेला बैठा है तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देगा, बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और आपको अगर कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं, अब जैसे मान लो केतु के साथ अगर चंद्रमा है, आप मघा नक्षत्र है, तो क्या होगा, आपके विवाह होगा लेकिन उसमें छूटने की संभावना ज़्यादा, और बिना लड़ाई झगड़ा किए। जैसे केतु चुपचाप मतलब ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते केतु महाराज, तो ये आपको चुपचाप अलग कर देंगे। और कभी कभार क्या होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है ताकि बाद अलग होते हैं, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। तो अगर केतु चंद्रमा के साथ है तो इस दोष का निवारण भी करना चाहिए आपको। अगर आपका राहु ग्रह बैठा है तो लड़ाई झगड़ा होंगे। और कई चीज़ें हैं, ज्ञान अगर दूं तो पूरी जिंदगी में नहीं दे सकता, इतना ज़्यादा ज्ञान है इस संबंधित में है जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया। और देखो, कोई जो गुरुजन होते हैं या गुरु लोग होते हैं, और गुरुजन भी ऐसे हों कि भाई आपके पाप को मतलब उसका आपको ब्लैकमेल ना करें, नाजायज फायदा ना उठाएं, तो ऐसे लोगों को अगर अपने आप पाप बता देते हो तो आपके आधे से ज़्यादा पाप तो कट ही जाते हैं, ऐसे समझ लो आप। लेकिन ऐसे नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, आज के समय में लोग ज़्यादातर शारीरिक प्रेम ज़्यादा करते हैं, तो ये भी दूर रहना चाहिए। जैसे आजकल मैंने बहुत से गुरुओं को देखा है जो कि मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है बस। तो ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार मेरी तरफ से। लेकिन देखिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान दंड सबको देता है, अगर गलत करोगे तो गलत भोगना पड़ेगा। मघा नक्षत्र का जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ यूट्यूब पर पहली बार, वो है ओम दक्ष जाय विद्महे चंद्र प्रियाय धीमहि तन्नो मघा प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। और दूसरा है ओम माँ ओम माँ ओम माँ ओम माँ, ये भी कर सकते हैं जाप आप इसका भी। और ओम मघा नक्षत्राय होम फट, ये भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र जो मैंने दिए हैं, ये आपको कुछ मंत्र ऐसे हैं जो यूट्यूब पर पहली बार हैं। और दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण दोनों को होता, ध्यान रखना। और आपको आपके मघा नक्षत्र के जो ऋषि हैं वो हैं अंगरा ऋषि। अंगरा ऋषि का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम अंगरा ऋषिये नमः या ओम अंगरा ऋषिये होम फट, ओम अंगरा ऋषि मम रक्षम कुरु कुरु स्वाहा। इनमें से कोई भी मंत्र
या ओम अंग्राय नमः, इस तरीके से आप कर सकते हैं अंगरासी के मंत्र। जो नक्षत्र होता है उसका देवता, उसका विष्णुत्री स्वामी और उसका ऋषि, इनको भजना चाहिए तो आपको सारे लाभ मिलेंगे। और देखिए अब आज क्या होता है कि जैसे सिंह राशि किसी की है तो सिंह राशि के देवता सूर्य हैं, ठीक, तो सूर्य को तो सलाह लोग देते हैं, लेकिन नक्षत्र का कौन सा देवता है उसको लोग भूल जाते हैं, उसको लोग नहीं बताते हैं। तो मगा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितर हैं जैसे, तो ऐसे 27 नक्षत्रों के अलग अलग देवता हैं। तो अपने नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति अपने नक्षत्र के देवता को, अपने नक्षत्र के ऋषि को, अपने नक्षत्र के विश्वोत्तरी स्वामी को अगर भजते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो फिर आपको संसार में पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा और किसी और साधना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो लोग कहते हैं अप्सरा करेंगे, कि मैं नांग कन्या करेंगे, कि मैं यक्ष करेंगे, यक्षिणी करेंगे, जिंद करेंगे, मसान करेंगे, या ये वो मतलब बहुत से, तो इनकी हालात को करना मैं मना नहीं करता। देवी देवताओं की साधना करो, 33 करोड़ देवताओं की करो, इंद्र वगैरह या गणेश लक्ष्मी सभी की करो, लेकिन आवश्यकता आपको मतलब आपको कमी नहीं महसूस होगी। कहने का मतलब आपको कष्ट नहीं आएगा अगर आप अपने राशि से संबंधित नक्षत्र, नक्षत्र के देवता, नक्षत्र के ऋषि, नक्षत्र के विश्वोत्तरी स्वामी का अगर आप साधन करके खुश कर लेते हैं तो देखिए वीडियो अंत तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।